लेकिन आज भी आप उसी दौर में जी रहे हैं। आज शास्त्र नहीं है, आज शास्त्रार्थ नहीं हो रहा, आज शस्त्रों से मामला तय हो रहा है। अगर शस्त्रों की भी बात करें तो अपने पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लीजिए। कोई ऐसा नहीं है माई का लाल जिसने हमारे पूर्वजों को हराया हो। ये झूठा इतिहास लिखने वाले लोग अलीगढ़ से लेकर के आगरा तक, मेरठ तक सत्ताओं के दलालों ने पिछले 70 सालों में भारतीय इतिहास को अपने आकाओं को खुश करने के हिसाब से लिखा। हमारे बच्चों ने और हम सब ने वही इतिहास पढ़ लिया, इसलिए कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था कि हम अपने पूर्वजों को जान सके। इसलिए उसी इतिहास को पढ़ा और जनरेशन से जनरेशन ऐसे ही इसमें निकल गई। 2022 में आज शायद हम एक नारा बहुत पहले सुनते थे, 3-4 साल पहले, और ये हमको बोध नहीं था, क्योंकि हम अपने तमाम पुरुषार्थ के जितना भी साहित्य था, जितने भी शास्त्र थे, जितने भी शस्त्र थे, उनको छोड़ दिया हमने और हम एक अंधी दौड़ में शामिल हुए। इसलिए आज भी 2022 के भारत में पढ़ाया जाता है और वो किताब आज भी पढ़ाई जाती है और हमारे बच्चे आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, पीसीएस में जाने के लिए उस गलत किताब के अंदर झूठा इतिहास पढ़ के ही पास हो रहे हैं। किताबों में क्या लिखाया गया उसकी हमें चिंता है, लेकिन हमने अपने घर में कभी सही बात नहीं बताई। हम अपने घर में चाचा नेहरू का जिक्र करेंगे, सुभाष की बात करेंगे, लेकिन आखिर में सुभाष बनने, सावरकर बनने की बात नहीं करेंगे। बनाएंगे तो हम फूल वाला चाचा ही, ताकि जोड़ तोड़कार करके प्रधानमंत्री बन जाए हमारा बच्चा। यह बीमारी है हमें। इसलिए 2021 में पूरी दुनिया यह बात आपसे कहती थी, हम सुनते थे और बहुत सारे लोग हमसे यह भी तर्क करने लगे कि जब दुनिया ने हमें यह मान ही लिया है तो फिर हमें कहने की क्या जरूरत है, हमें कुछ क्यों करना है। कभी कभी शत्रु ऐसे नैरेटिव, ऐसे नारे बनाता है जिससे आप भ्रम की स्थिति में रहें और आप ये सोचें कि अब तो दुनिया हमारा लोहा मान रही है, हमारा शत्रु भी हमसे ये कह रहा है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि शत्रु जानता है कि ये सच बात न जाने, इसलिए लगातार बार बार कहा गया 21वीं सदी भारत की होगी, भारत की होगी, सनातनी हिंदू खुश। अब तो भारत की होगी, अब हमें क्या करना है, अब तो अपने आप ही हो जाएगी। आपको अपने देश के किसी आविष्कार के कारण नहीं कहा गया कि 21वीं सदी सनातनियों की होगी, क्योंकि दुनिया आपको लंगोटी वाले पिताजी से नहीं जानती। पूरी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है। इसलिए उन्होंने जब यह बात कही कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन आपके यहां जो उसके ऊपर डिबेट हुई, उससे लोगों को लगा कि हम जिस बात के लिए इनको जगाना चाहते हैं ये शायद जगना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि 21वीं सदी कोई कार में लग के लाएगा और इन्हें दे देगा। लेकिन ये संचार क्रांति जो आज हुई है ये सिर्फ सनातनी हिंदू के लिए हुई है। अगर ये क्रांति न होती तो आज आप गुजरात के इस पालनपुर में 20,000 की संख्या में नहीं पहुंचते।
ये जागृति जो रात रात दिन दिन देश भर में 10-15 लोग सच बोल रहे हैं, उनके मूल में संगठन की दुकान नहीं चलाना है, उनके मूल में किसी पार्टी को जिताना हराना नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर राष्ट्र, देश और संगठन में से कुछ भी चुनना हो तो मैं मानता हूं कि हम न संगठन में इंटरेस्टेड हैं, न सरकार में इंटरेस्टेड हैं, न देश में इंटरेस्टेड हैं। अगर इन सब के बीच में मुझे चुनाव करना था तो मैंने राष्ट्र के प्रति चुनाव किया। क्योंकि हम सबको यह बोध कराया गया राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं की गई। यह तो वेस्टर्न कंसेप्ट है। यह अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग जिन्होंने हिंदी भी अब जानने लगे हैं वो भी ज्ञान देते हैं आपको। भारत जब से ये ब्रह्मांड है, ये कायनात है, ये यूनिवर्स है, जब से ये अपने वजूद में अस्तित्व में आया है, दुनिया में एक ही सभ्यता थी, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, उसी को सत्य सनातन कहते हैं। लेकिन हमारी कायरता ने, क्योंकि हमें दूध का बिजनेस खुद नहीं करना है, अगर दूध यहां पैदा होता है और इस शहर में 28 लाख सनातनी हिंदू परिवार हैं तो दूध कोई और पहुंचा रहा है। हम कुछ करना नहीं चाहते। अगर गांधी के भी कुछ फॉलोअर बचे हैं, अगर उनकी कुछ कायरता से भी सीखना है तो उसमें भी आप अपने लिए निकाल सकते हैं, अगर आपका विजन क्लियर है। अगर यह युद्ध पूरे देश में मजहबी है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, तो कम से कम जो फौज है, पुलिस है, उसे अपना काम करने दीजिए। जो काम आपके हाथ में है, जिसमें ना आपको तलवार उठानी है, न किसी का गला काटना है, तब भी आप वो रास्ता क्यों नहीं चुनते हैं? गुजरातियों को तो चुनना चाहिए कम से कम। माना कि 1947 वाले लंगोटी वाले पिताजी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी कभी अपनी जरूरत के लिए उनका भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इस देश में सनातनी हिंदुओं की हत्या करके आपको डराना चाहते हैं, उनका इलाज कुछ लोग करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन मेरी माएं, बहनें, बेटियां अपना रोल तय करें। जिस दिन सनातनी महिलाएं अपना रोल तय कर लेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आर्थिक युद्ध में शत्रु की कमर तोड़ देंगे। उनको बोध नहीं कराया गया, उनको सिर्फ कथावाचकों की कथा सुनने के लिए भेज दिया हमने। हमारे कथावाचक भी ईमानदार नहीं है, वो भी शत्रु का बोध नहीं कराना चाहते आपको, क्योंकि उनकी दुकान भी दुबई से चलती है, इसलिए वो भी आपको एक नई कहानी सुना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज 2022 के भारत में कोई अगर मूर्ख बना रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि अब हम अभी भी जागना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं इस देश में, जो कथा तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सुनाते हैं, भगवान कृष्ण का उसमें जिक्र करते हैं, देवी देवताओं का जिक्र करते हैं, और इस देश की भोली भाली माओं को, बहनों को, बेटियों को, जो ज्यादातर संस्कारी होती हैं, धार्मिक होती हैं,
जीवन के बहुत सारे हिस्सों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी बहनें, ऐसी माएं उन कथाकारों की कथाएं सुनती हैं और वो कितने शातिर और शुरूढ़ हैं, देखते रहते हैं कैसे भावुक बनाते बनाते माएं बहनें जब उनके आंसू आने लगते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पैरों से इतने छाले निकालते हैं, माता सीता के इतने आंसू टपकाते हैं कि जब तक हमारी मां बहन भावुक होकर रोने न लगे तब तक उनकी कथा पूरी नहीं होती। लेकिन ये कथा सुनाते सुनाते वो भावुक मां, वो भावुक बेटी उसी भावुकता में अपने एजेंडे को चलाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाते सुनाते उसमें अली भी आ जाता है और मौला भी आ जाता है। किसी और को बेवकूफ बनाने की कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई कि चंदा वहां से भी लेना है। कोई क्षेत्र ऐसा छोड़ा है क्या हमने जिसे हम कहें ये पवित्र है, ये शुद्ध सनातनियों का है? हमने हर चीज में मिलावट कर दी है। और हम किससे उम्मीद कर रहे हैं, किन से उम्मीद कर रहे हैं? हम किसी से निजी दोस्ती है, कोई निजी तौर पे कोई इंडिविजुअल अच्छा हो सकता है, उस इंडिविजुअल की गारंटी 1400 साल पुराने उस मजहब की कोई नहीं ले सकता। कोई एक आदमी होगा अच्छा अपने जीवन में, आपके निजी संबंध होंगे, आपसे हो सकता है वो उसका रिश्ता ठीक हो, लेकिन एक आदमी का रिश्ता राष्ट्र के रिश्ते की गारंटी नहीं ले सकता।